कि हमारे जीवन की शांति खोती कैसे है, हमें यहां से विचार करना पड़ेगा। जब हम सत्य परमात्मा से, जब हम असली परमात्मा से नकली वस्तु की याचना करें तो हमारे जीवन की शांति खो जाती है। इसकी गंभीरता आप समझना। जब हम असली ईश्वर से नकली चीज की मांग करें, श्री जानकी जी ने राम जी से नकली मृग को मांगा और जानकी जी का हरण कर लिया रावण ने। हमारे जीवन की शांति तभी जाती है जब हम ईश्वर से वास्तविक वस्तु न मांग करके अस्थाई वस्तु मांगते हैं। और आप भी जरा ईमानदारी से अपनी समीक्षा करें कि आप भगवान के पास जाकर भगवान से क्या मांगते हैं। संसार ही तो मांगते हैं। यदि आप भगवान के पास जाकर के धन, वैभव, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, संसार मांगते हैं तो समझ लेना यह आपके जीवन की शांति खोने वाली है। ईश्वर से अस्थाई चीजों की याचना करना। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान से क्या मांगना चाहिए? का भगवान से भगवान को ही मांगिए। प्रभु आप मिल जाओ। लेकिन भगवान भी मिल जाए तो हम भगवान से संसार मांगे तो हमारे जीवन की शांति खो जाती है। जीवन की शक्ति कैसे खोती है, हम शक्तिहीन कैसे होते हैं? कहा जब हमें ईश्वर के बल पर विश्वास नहीं होता। संसार का सबसे कमजोर व्यक्ति वह है जो ईश्वर पर आस्था नहीं रखता। संसार का सबसे दुर्बल व्यक्ति वह है जो उसको ईश्वर के शक्ति पर विश्वास नहीं है। जो ईश्वर की शक्ति पर विश्वास करते हो बड़े से बड़ा कार्य कर लेते हैं। पहाड़ भी चढ़ना हो तो कहो चलो ईश्वर की कृपा होगी, चढ़ जाएंगे, और उस उत्साह में व्यक्ति चढ़ जाता है। लेकिन जिसको किसी पर विश्वास नहीं वो कभी नहीं चढ़ पाता। श्री जानकी जी से लखन भैया ने कहा, मां अवध्यः समरे रामः। श्री राम समर में माने युद्ध में अवध्य हैं। श्री राम को कोई इतना आर्त नहीं कर सकता मां। लेकिन श्री जानकी जी ने राम जी के बल पर विश्वास नहीं रखा। उनको तो लगा कि हमारे आर्यपुत्र बड़े संकट में फंस गए हैं। और जब हम ईश्वर के बल पर अविश्वास करते हैं तो हमारे जीवन की शक्ति खो जाती है। यही मैं कह रहा था कि संसार का सबसे दुर्बल और शक्तिहीन व्यक्ति वह है जो ईश्वर के शक्ति पर, ईश्वर के बल पर विश्वास न करे। हम तभी कमजोर होते हैं, हमारे जीवन की शक्ति खो जाती है। और शक्ति स्वरूपा श्री जानकी जी का हरण हुआ। और जीवन की भक्ति कैसे खोती है? जब हम किसी संत के वचन पर अविश्वास करते हैं, जब हम आचार्य पर अविश्वास करते हैं। ध्यान से सुनना। एक बात और है, भगवान से विश्वास उठ जाए उतनी बड़ी समस्या आपके जीवन में नहीं होगी। भगवान पर से विश्वास उठ जाए तो कोई बात नहीं। जो सद्गुरु हैं, जो संत हैं, जो आचार्य हैं, खोए हुए विश्वास को पुनः लौटा सकते हैं। लेकिन यदि आचार्य से, गुरु से आपका विश्वास उठ जाए, संत से आपका विश्वास उठ जाए, तब आपके जीवन की भक्ति खो जाती है। श्री जानकी जी ने केवल भगवान श्री राम के बल पर ही अविश्वास नहीं किया। श्री जानकी जी ने तो लखन भैया पर भी अविश्वास किया। ये लखन लाल जी जीवाचार्य हैं, आचार्य हैं। आचार्य पर किया गया अविश्वास, संत पर किया गया अविश्वास हमारे जीवन की भक्ति को हमसे दूर कर देता है और हमारी भक्ति खो जाती है। एक बात और है, कुछ आचार्यों ने ऐसा भी लिखा है कि जब श्री जानकी जी ने लखन भैया के लिए कठोर शब्द का प्रयोग किया तो भगवान कहते हैं, देखो मेरा अपमान कर दो मैं सह लूंगा, लेकिन कभी किसी आचार्य का और संत का अपमान मत करना। और श्री जानकी जी ने जब लखन भैया के प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग किया तो परिणाम यह हुआ कि श्री जानकी जी का अपहरण रावण ने कर लिया।
जब हम किसी संत पर अविश्वास करते हैं तो हमारे जीवन की भक्ति भी खो जाती है। इन तीनों सूत्रों को आप समझ लें। ईश्वर से जाकर अस्थाई संसार को मांगना, संसार के वैभव ऐश्वर्य कीर्ति प्रतिष्ठा को मांगना हमारे जीवन की शांति को खो देती है। ईश्वर पर किया गया अविश्वास हमारे जीवन की शक्ति को खो देता है, और संत पर किया गया अविश्वास हमारे जीवन की भक्ति को खो देता है। जीवन से शांति, शक्ति और भक्ति खो जाए तो उसे प्राप्त करने का सूत्र क्या है? कहा हनुमान जी की इस यात्रा में जीवन में शांति, भक्ति और शक्ति को पाने का सूत्र दिया गया है। जब हम शांति, शक्ति, भक्ति की खोज में निकलते हैं तो हमारे जीवन में अनुकूलता भी मिलती है और प्रतिकूलता भी मिलती है। कभी मीठा जल भी पीने को मिला बंदरों को, और कभी खारे समुद्र के सामने भी आ गए। एक खारा अनुभव भी मिलेगा, मीठा अनुभव भी मिलेगा। कभी कोई खाने दौड़ेगा, कभी कोई खिलाने दौड़ेगा। ये सब भक्ति पथ पर, शांति पथ पर, शक्ति पथ पर चलने में मिलेगा। मैनाक मिला। जब हम शांति की ओर बढ़े, भक्ति शक्ति की ओर बढ़े तो हमारे जीवन में भी बड़े बड़े प्रलोभन आते हैं। सोने का पहाड़ ही मिल जाए, लेकिन जो सोने का प्रलोभन पाकर रुक जाए वह जीवन में शांति, भक्ति और शक्ति कभी पा नहीं सकता।